जय श्री राम दोस्तों। भगवान श्री राम की कृपा आप सब पे बनी रहे। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन करना बड़े सौभाग्य की बात होती है। जो 12 ज्योतिर्लिंग हमारे देश में है, उससे संबंधित 12 राशियां हैं और प्रत्येक राशि से संबंधित एक ज्योतिर्लिंग है। यानी कि जो 12 राशियां हैं उनका संबंध किसी न किसी ज्योतिर्लिंग से है। जैसे मेष राशि का संबंध हम कहें तो सोमनाथ मंदिर से है। वृषभ राशि का संबंध मल्लिकार्जुन से है। मिथुन राशि का संबंध उज्जैन में महाकालेश्वर से है। कर्क राशि का संबंध ओमकालेश्वर से है। सिंह राशि का संबंध वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग से है। वहीं कन्या राशि का संबंध भीमा शंकर से है। तुला राशि का संबंध रामेश्वर भी कहा जाता है और महाकालेश्वर भी कहा जाता है कि तुला राशि है जो उससे संबंधित रामेश्वर भी कोई कोई कहते हैं रामेश्वर जी संबंधित है और कोई कहता है कि महाकालेश्वर तुला राशि से संबंधित है। उसी प्रकार वृश्चिक राशि है उससे संबंधित नागेश्वर नाथ ज्योतिर्लिंग है। वहीं वैद्यनाथ को भी या वैजनाथ को भी वृश्चिक राशि से संबंधित ज्योतिर्लिंग माना जाता है। धनु राशि से संबंधित विश्वनाथ जी हैं। वहीं मकर राशि से संबंधित त्र्यंबकेश्वर महादेव हैं और कुंभ राशि से संबंधित केदारनाथ हैं। मीन राशि से संबंधित ऋषेश्वर महादेव है। यह 12 ज्योतिर्लिंग है जिनका संबंध 12 राशियों से है। इन 12 ज्योतिर्लिंगों में से हमें जीवन में अपने कम से कम एक ज्योतिर्लिंग का दर्शन अवश्य करना चाहिए। आप अपनी जन्म राशि के हिसाब से भी किसी भी ज्योतिर्लिंग का दर्शन कर सकते हैं। मान लीजिए आपका मेष राशि है तो आप सोमनाथ का दर्शन करें। इसी प्रकार किसी का धनु राशि है तो वह विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग का दर्शन अपने जीवन में अवश्य करें। वैसे तो मान्यता है कि हमें 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन अपने जीवन में करना चाहिए, क्योंकि 12 ज्योतिर्लिंगों का जो कोई भी दर्शन कर लेता है उसके पाप कटते हैं और उसे पुण्य की प्राप्ति होती है। लेकिन एक राज की बात है कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से हमें 9 ज्योतिर्लिंग का दर्शन ही करना चाहिए, क्योंकि जो 12 ज्योतिर्लिंग है इनका संबंध 12 राशियों से है और 12 जो राशियां हैं वो हमारी कुंडली के किसी न किसी भाव में पड़ती है। अब प्रत्येक भाव, जैसे कुंडली में हमारे 12 भाव होता है और 12 भाव हमारे जीवन के प्रत्येक पहलू से संबंधित है। मतलब पहला भाव हम स्वयं होते हैं, दूसरा भाव हमारे धन का होता है, तीसरा भाव हमारे छोटे भाई बहनों का होता है, उसी चौथा भाव हमारे सुख का, शांति का होता है, पांचवा भाव हमारे संतान का होता है, छठा भाव हमारे रोग रिपु का होता है। तो छठे भाव में जो भी राशि लिखी होती है, मान लीजिए यहाँ पे 6 नंबर लिखा है तो 6 नंबर को जो राशि है वह कन्या राशि है और कन्या राशि से संबंधित जो ज्योतिर्लिंग है वह भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग है। तो हमें अपने जीवन में, यानी जिनका भी छठे भाव में 6 नंबर पड़ता है, मान लीजिए कोई और भी नंबर पड़ सकता है या कोई भी राशि हो सकता है, तो वहाँ छठे भाव में जो भी राशि लिखी है उससे संबंधित जो ज्योतिर्लिंग है उसके दर्शन करने से हमें बचना चाहिए। इसी प्रकार हमारे ये 8वें कुंडली के 8वें भाव में कोई भी नंबर लिखा हो सकता है और उस नंबर का कोई न कोई स्वामी राशि होता है। तो 8वें भाव में जो भी राशि पड़ती है उस राशि से संबंधित जो भी ज्योतिर्लिंग है उसके दर्शन से भी हमें बचना चाहिए। या 12वें भाव में जो राशि पड़ती है उस राशि से संबंधित जो भी ज्योतिर्लिंग है उसके भी दर्शन से हमें बचना चाहिए। क्योंकि दोस्तों हम यह नहीं जानते हैं कि हम ज्योतिर्लिंग, जैसे हम कभी कभी आपने सुना है कि कोई यहाँ पे दर्शन करने चला गया और उसके साथ ये घटना हो गई, तो इसका मतलब होता है कि वह भाव उसके छठे, 8वें या 12वें भाव से संबंधित कोई मंदिर होगा, कोई जिस यात्रा पे गए हैं उस जो यात्रा से संबंधित स्थान है या तीर्थ से संबंधित स्थान है वह हमारे छठे, 8वें या 12वें भाव से संबंधित होगा, जिसके कारण उनके साथ ऐसी दुर्घटना हुई। इसीलिए कहते हैं कि जिसका भी संबंध आपके छठे, 8वें, 12वें भाव से है, चाहे वह कोई तीर्थ यात्रा से संबंधित स्थान हो
या ज्योतिर्लिंग से संबंधित स्थान हो तो उसके दर्शन या वहां जाने से हमें बचना चाहिए, क्योंकि किस रूप में कौन सी समस्या हमारे सामने आएगी यह हम नहीं जानते। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम उस भाव से संबंधित ज्योतिर्लिंग या तीर्थ यात्रा पे गए हैं तो हमारे जीवन में कोई समस्या का समाधान भी हुआ है, लेकिन हम यह नहीं कह सकते कि छठे भाव, आठवें भाव या 12वें भाव से संबंधित किसी तीर्थ यात्रा पर या ज्योतिर्लिंग का अगर हम दर्शन करने गए हैं तो कौन सी समस्या का समाधान होगा या उल्टी समस्या का हमें सामना करना पड़ जाए। इसलिए हमें जो हमारे छठे, आठवें और 12वें भाव से संबंधित ज्योतिर्लिंग है या कोई तीर्थ यात्रा उससे संबंधित है तो उसका दर्शन करने से हमें बचना चाहिए, बल्कि दूर से ही हमें उसे नमस्कार करना चाहिए। तो आज के लिए बस इतनी सी जानकारी। आप सबसे निवेदन है कि यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक व सब्सक्राइब करिए और साथ ही कमेंट करके बताइए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा और आप लोग किस विषय की जानकारी चाहते हैं, ताकि हम उसी से संबंधित आपको वीडियो बना के भेज सकें। धन्यवाद।